I just want to acknowledge here that Ali is on a bit of a leave, so hopefully you'll see him in a couple of months again. And today we're gonna be doing a follow-up from the last episode since there's a tension between Pakistan and India. कोशिश करेंगे आज के एपिसोड को थोड़ा सा उर्दू में करने की हम थोड़ा Alright. स्विंग में निकल जाते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन बढ़ी हुई है कश्मीर के इशू के ऊपर अगेन वही पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने फौरन जो इल्ज़ाम लगाए उसके बाद रिटेलिएट किया हमने भी उन्होंने कुछ चीज़ें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई कुछ हमने लगाई कुछ बड़ी फनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ लॉजिकल हैं बट कुछ ना कुछ हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले वो कह रहे थे कि 24 से 36 घंटे में देखो क्या होगा और फिर हमारी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हुई कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कह रही है कि विद इन 24 टू 36 आवर्स रिपोर्ट्स हैं कि कोई स्ट्राइक होगी विच हैज पास्ड सो अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं है बट आप क्या देख रहे हो तौसीफ और आपको क्या फील हो रहा है कि क्या हो रहा है व्हाट इज योर रीड ऑफ द सिचुएशन सो एक तो शुरू से हम देख रहे हैं कि वो टिट फॉर टैट चल रहा है कि हम्म हमारी एयर स्पेस बंद है और फिर दूसरी साइड से हमारी एयर स्पेस बंद है और फिर हमारी साइड से ट्रेड बंद है और फिर पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारी साइड से ट्रेड बंद है। आई थिंक वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी पोर्ट्स का लास्ट हुआ है, लाइक इंडिया ने जो है वो कोई भी जो पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर होगा वो वहाँ पे लाइक इंडियन पोर्ट पे नहीं आ सकता। सिमिलरली पाकिस्तान ने उसके रिस्पांस में रिटेलिएट किया है। सो वो चल रहा है। फिर एक साइड पे तो एक एक तो ये ऑब्वियसली टिट फॉर टैट चल रहा है क्योंकि लाइक अगर एक तरफ से रिएक्शन आता है देन ऑफ कोर्स आपने लाइक कोई ना कोई इसका रिस्पांस देना है। तो वो हम्म अभी तक यही ट्रेंड है कि लाइक जो एक साइड से होता है दूसरी साइड भी सेम टू अ लेवल ऑफ लाइक मे बी डिग्री का यहाँ वहाँ पे फर्क हो बट सेम चीज़ जो है वो दूसरी साइड पे इम्पोज कर देती है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है आई थिंक 3 दिन पहले 2 दिन पहले आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी तरफ से आई थिंक जो स्टेटमेंट आया था आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड बट वो बेसिकली ये था कि उन्होंने लाइक फुल पावर जो है वो हैंड ओवर कर दी है कि मिलिट्री को लाइक किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, क्या डिग्री होगी रिस्पॉन्स की, वो उन्होंने लाइक ऑफलोड कर दिया है मिलिट्री के ऊपर। जो जिसको आई थिंक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से देख रहे हैं। द उसमें से जिस चीज़ की जो चीज़ उसकी जो रीडिंग मुझे अपील कर रही थी दैट मेक्स सेंस इज कि आई थिंक के जो काइंड ऑफ अनड्यू या आप कह लें कि लाइक हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर ली थी ना, अवाम ने हम्म एसोसिएट कर ली थी कि लाइक ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये सो एंड सो तरीके से रिएक्ट करेगी। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा जो है ना उन्होंने लाइक ऑफलोड कर दिया है काइंड ऑफ। मुझे लगता है कि दे आर फाइंडिंग अ वे टू बैक ट्रैक, लाइक उससे ओके वापसी जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए उनके लिए एक आसान तरीका ये है कि बेसिकली मिलिट्री पे आपने डाल दिया है जो कि अपना असेस करेगी, मे बी कहीं पे कोई छोटा सा कोई मिलिट्री स्ट्राइक वगैरह कर दें जिसके हम्म रिस्पॉन्स में शायद कुछ पाकिस्तान की साइड से हो जाएगा। बट इवेंचुअली लाइक बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो सपोर्टर बेस है उसको ये कहने लायक हो जाएगी कि हमने तो देखें जी सब कुछ जो है वो फोर्सेस के हाथों में दे दिया था एंड दे एक्टेड, उन्होंने उस लिहाज से एक्ट किया जो उनको सूटेबल लग रहा था। तो ये जो थी एक डेवलपमेंट ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अब बैक ट्रैकिंग क्यों हो रही है, इसकी एग्जैक्ट वजह तो लाइक हम काइंड ऑफ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लाइक कुछ असेसमेंट्स जो हैं मतलब कुछ मतलब इंडियन साइड से अगर आप कुछ
एनालिसिस सुने तो उसमें आपको पता लगता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो असेसमेंट्स हैं ना उसके अंदर है कि द पॉसिबिलिटी कि अगर आप इस तरह की कोई चीज़ शुरू कर दें और वो हाथ से बाहर निकल जाए इज़ रियली हाई। दैट हम्म। इज़ वाई एक रिलक्टेंस है कि भाई थोड़ा-सा मतलब सोच समझ के इसको में तरीके से लेके चलें। एक ये है और दूसरा जो है वो लाइक ऑल ऑफ अ सडन दोनों आई थिंक यूएस ने काइंड ऑफ दोनों से इंटरैक्ट किया है पाकिस्तान के आई थिंक प्राइम मिनिस्टर से यूएस हम्म। सेक्रेटरी स्टेट की बात हुई है और इसी तरह इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से और उन्होंने बेसिकली दोनों साइडों को कहा है मतलब दोनों को थोड़ा काइंड ऑफ सपोर्ट भी कर दिया कि हाँ जी इंडिया में जो है ये टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ है इट्स बैड ऐसा नहीं होना चाहिए था और साथ उन्होंने लाइक इंडिया को कहा है कि लाइक रिस्ट्रेंट शो करने का कहा है और इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि जी आप ये बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है आपने किया है या नहीं किया आप इसको कंडेम करें ये वो और अगर कोई लाइक एक्शन वगैरह होता है तो अपना जो रिस्पॉन्स है उसको मेजर्ड रखें तो आई थिंक एक काइंड ऑफ प्रेशर उस साइड से भी है अब एग्जैक्टली exactly कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा जो है वो वेट डाल रही है हम्म। आई डोंट एग्जैक्टली नो बट फिलहाल ये लग रहा है कि या तो लाइक अभी स्टिल दोनों साइडों पे वेल मोर ऑन द इंडियन साइड पे ज़्यादा कैलकुलस रन हो रहा है कि इसमें हम्म। हम क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं या फिर जो है वो ये ऑलरेडी रियलाइजेशन है कि हम मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता तो अब ये जो हमने अपने आप को इस सिचुएशन में डाल लिया है जहाँ पे पब्लिक की लाइक काइंड ऑफ अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हैं हम हमारे से ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं उससे लाइक बैक ट्रैक किस तरह किया जाए आई फील कि वो जो है वो प्रोसेस काइंड ऑफ अंडर वे है अब ये थियरी बिल्कुल गलत साबित हो सकती है अगर हम आने वाले दिनों में देखें कि लाइक बिल्कुल ही कोई आउटसाइज्ड रिएक्शन जो है वो हमें देखने में नजर आ जाए फिर ये थियरी लाइक बिल आप इसको लाइक खिड़की से उठा के बाहर फेंक दें बट सो फार लग रहा है गिवन के स्पेशली वो जो इंडियन पीएम ने इसको लाइक हम्म। टोटली हैंड ओवर कर दिया है टू द फोर्सेस आई थिंक वो एक इंडिकेशन है कि शायद यहाँ से जो है वो वापसी का रास्ता देखा जा रहा अच्छा, सो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ी थी बीबीसी का, एक इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट का है, 3 मई का आज एक आर्टिकल है, वो है सुतीक बिस्वास का। है एंड उस आर्टिकल का टाइटल है इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन क्राइसिस अगेन एंड हियर इज हाउ दे डी एस्केलेटेड इन पास्ट। उसमें वो उसने मोस्टली जो नरेट किया है ना वो किया है अजय बिसारिया, जो कि इंडिया के फॉर्मर हाई कमिश्नर थे इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द पुलवामा अटैक। हम्म सो ही इज बेसिकली नरेटिंग के किस तरह से ना, मतलब 14 फरवरी को पुलवामा अटैक होता है। हम्म फिर उसके बाद आपके पास सर्जिकल स्ट्राइक, लाइक दे स्टार्टेड फाइटिंग ऑन एलओसी एंड देन सर्जिकल स्ट्राइक होती है, डॉग फाइट होती है उसमें। जो अभिनंदन थे पायलट इंडियन, ही वाज कैप्चर्ड। और फिर बैकडोर एक चल रही है कन्वर्सेशन which the interesting thing for me was कि he said कि there's always a conversation going between जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों के, they keep on all this line that is always open, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे ऊपर से आपकी कितनी ही जो है लड़ाई चल रही हो, पॉलिटिशियंस जो भी कह रहे हो, लोग आगे आगे पीछे जो भी कह रहे हो, मीडिया पे जो भी हो रहा हो, बट ये चलता रहता है। यस वो बाय एंड द ही वे इस टाइम पे भी होगी हाँ एग्जैक्टली, सो ही इज बेसिकली सेइंग कि what happened is कि it was the worst situation since Kargil uh, in 2019. And when Pakistan returned Abhinandan, the situation got de-escalated within months. That situation that was so close to war that everybody was so ready. He said, "I left on in second week of February from Pakistan High Commission. I come back, and then I was sent back on 25th March." ओके That so he's talking about how the situation can de-escalate. लाइक So 2 से 3 हफ्तों में 2 से 3 हफ्तों में
अब उसमें जो है डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट के यूएन एंड यूके एंड यूएसए दे got in Pakistan saw it as an opportunity to show like a bigger hand कि जी हम वापस कर रहे हैं and all of that um but he also narrating all different stories के पीछे जो सिचुएशंस हुई मुंबई अटैक्स के दौरान जो है आपके पास पुलवामा के अटैक के दौरान आपके पास बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जो इसी के दौरान हुई एंड ऑल ऑफ दिस दैट the thing between Pakistan and India is it's what like he's not exactly saying it, but when you read the article, you get this impression it's always too high and then it's always too low. There's हम्म never a medium of it. हम्म Like there's एक्सट्रीम्स never पे there's never like एतदाल में रह के कोई बात नहीं हो रही होती हमेशा या हम्म तो आप ऊपर पे होते हैं या आप नीचे होते हैं और आपने वो दोनों एक्सट्रीम से बात कर रहे होते हैं अब उसमें जो हो सकता था वो कर रहे थे और आई थिंक जो चीज एज यू सेड पॉइंटेड आउट कि यूएस यूके ईयू यूएन चारों जगह से उनको जो रिस्पॉन्स मिला है वो यही मिला है दैट आप इसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा दें और आप लाइक उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हैं कि आपको जैश जो मोहम्मद है लश्कर दैट और मिलिट्री लश्कर तैयबा के अंदर आता है बट या आई थिंक जैम उसका नेम जो उसका विंग है उधर जैश उसका ए नाम मोहम्मद जैम है दैट दे से या सो ऑल ऑफ दिस वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज कर चुके हैं उसके ऑलरेडी लीडर टेरर लिस्ट पर मौजूद है so there's literally nothing else international community can do other than asking Pakistan to go for a neutral investigation, which Pakistan offered right away. As soon as ये situation हुई हमारी तरफ से जो एक पॉजिटिव चीज थी वो ये थी कि हमने कंडेम किया एंड देन वी सेड कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं सो ये एक चीज है अब जो मुझे बड़ी लाइक लग रहा है विच अगेन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर रीडिंग द सिचुएशन इज कि डिस्पाइट के लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा ये the thing is कि they were so reactive to the situation और उन्होंने बहुत सारी चीजें इतनी decisively, strongly and loudly लिए actions कि somehow that prepared like their nation वो आवाम का बड़ा ना जज्बाती किस्म का एक रिस्पॉन्स हो गया और वो somehow they're pretty even mad at the woman जिसकी जो एक खातून है जिनके हस्बैंड नेवी में ऑफिसर है who died she like उनकी कुछ उनसे कुछ सहाफियों ने पहले पूछा तो उन्होंने कहा कि आई वांट पीस और मैं नहीं चाहती कि आप कश्मीरी मुसलमानों को जाके उनके कत्ल करें और सब कुछ करें लाइक मुझे वहां भाई मिल गए थे जिन्होंने मेरी मदद की है तो लोग अच्छा खासा गुस्से में उस पर हैं and there is like a whole thing going on and again the far right is going and doing that तो वो एक sentiment तो आपने build कर लिया था अब उस sentiment का बहुत ज्यादा credit जाता है जिस तरह से आपकी मोदी गवर्नमेंट रूल करती है आपके पास राइट विंग जिस तरह से रूल कर रहा है अब मसला ये कि दे एक्सपेक्टेड कि बाहर से भी शायद उन्हें इस तरह की सपोर्ट मिल जाएगी एंड दैट वाज द मिसकैलकुलेशन द गवर्नमेंट या पब्लिक आई थिंक द गवर्नमेंट ओके उनका जो इनिशियल रिएक्शन था ना दैट द नी जर्क रिएक्शन जो था वो ये था कि शायद उन्हें बाहर से भी मिल जाएगी बिकॉज अगेन सेंटिमेंट्स मुस्लिम्स को लेके कोई इतना अच्छा है नहीं आउटसाइड especially with everything Trump policy is going on, I think they thought they can cash on it. और कुछ ना कुछ उन्हें बाहर से भी गुस्सा मिलेगा. I don't think even in that case it would have gone anywhere, but they could have gone के जो है चलो like we created like a buzz. Or you can see like Barkha Dutt की tweet थी. I've seen most like Barkha Dutt is not a far right journalist. Yeah. आपके पास जो उनके मॉडरेट जर्नलिस्ट सेंट्रिस्ट जर्नलिस्ट भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो है ना इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की बात पे क्यों जो है ना नहीं सुन रही
हम्म वी लॉस्ट 26 civilian lives, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई हमारी बात पे, हमारी उस पे यकीन नहीं कर रहा, कोई नहीं सुन रहा. हम्म So I think that there's also a particular fact. I don't know if it makes sense or not, but in past couple of years, there's actually पूरे एक analysis, एक और article I was reading it, and we will link it in our description. Was कि कुछ आपके पास जैसे समझौता एक्सप्रेस में जब ब्लास्ट हुआ था, इस तरह से दो चार और चीजें थी. एट द एंड ऑफ डे वो उन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इंडिया ने नी जाकर पाकिस्तान को ब्लेम किया, और बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी ने ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था. हम्म सो इट आई डोंट नो, बट दैट कुड बी अ रीजन कि सेंटिमेंट इंटरनेशनली इतना इनके फेवर में नहीं था. हम्म um, I also feel like कि because Trump की government is very America focused, so सिर्फ that अमेरिका फोकस नहीं, उनका लाइक एक और भी है ना, क्योंकि जिस हद तक वो गए हैं यूक्रेन की वॉर खत्म करने के लिए, लाइक पुतिन के आगे बिछना बस बाकी रह गया था. हाँ तो आई हाँ, आई आई stop थिंक, Vladimir. हाँ, तो आई थिंक वो लाइक यूएस की गवर्नमेंट, स्पेशली ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अंदर बिल्कुल एपेटाइट नहीं थी ये कि ये किसी भी तरह की काइंड ऑफ वॉर को के अंदर काइंड ऑफ इनका एक तरह से टेसिट एग्रीमेंट भी हो. ऐसा हम्म. लाइक पॉसिबल नहीं था. तो आई थिंक एक ये चीज शायद उन्होंने मिस की. अगर उनकी यूएस से एक्सपेक्टेशन थी कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसी कोई चीज होगी और हमारा लाइक 10 मिनट 20 मिनट बाद एक हम नैरेटिव उसके ऊपर बिल्ड करेंगे और उसके ऊपर कोई बहुत सख्त यूएस की तरफ से रिएक्शन आ जाएगा, तो ऊपर से आई थिंक जो कुछ एक आध आर्टिकल मैंने न्यूयॉर्क टाइम और इंटरनेशनल मीडिया एक्चुअली अगर देखें तो उन्होंने लाइक इमीडिएट जो इसके ऊपर जो भी राइटिंग थी दैट वाज जस्ट रिपोर्टिंग, वो चीज रिपोर्ट कर Yeah. रहे थे. 2 से 3 दिन के बाद जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल था उसमें उन्होंने बेसिकली ये कंक्लूड कर लिया था. उसके अंदर आई थिंक कुछ इस तरह से लाइन थी कि इंडिया जो है वो जो हिस्टोरिक इवेंट्स हैं उनको बेस बना के जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट करना चाह रहा है. तो Mm. बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि इंडिया इस इंसिडेंट को लेके लाइक कुछ सब्सटेंस नहीं जनरेट कर सका जिसकी बेस पे वो मिलिटरीली इसको टेक अप करे. तो Exactly. 3 से 4 दिन के बाद इवेंट के आई थिंक जिस तरह की रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया में हो रही थी वो फेवर में नहीं थी. और आई थिंक उसने भी काइंड ऑफ एक रोल प्ले किया है जिस तरह से इंटरनेशनल यूएस की गवर्नमेंट ने या जो अदर दूसरे लाइक इंटरनेशनल सॉरी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरफ से जो रिएक्शन है हर तरफ से ये है कि लाइक हौसला करो, रिस्ट्रेन, डू नॉट लाइक इसको ओवर रिएक्ट ना करो, ये ड्रम बीटिंग जंग वगैरह ये सब बातें जो हैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, ऑल दैट. अब उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही है इस टाइम, वो ये है कि it's not interesting, it's a bit sad on two fronts, because एक चीज it makes sense to me, the half part of it, कि आप जो है ना, आप क्या किसी से झगड़ा चल रहा है तो ऑफ कोर्स आप उन्हें मोनेटाइज जो है ना, आपको उन्हें मॉनेटरी फायदा नहीं पहुंचाना चाहेंगे, ठीक है. तो आप जो है कल्चरल एक्सचेंज बंद कर देते हैं, सब वो जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं आपके पास, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन लोगों पे असर पड़ेगा वो आपके लिए वैसे इजीली टारगेटेड है. Yeah. तो आपने चले आप जो है आपके एक्टर्स कुड नॉट वर्क ईच अदर प्लेसेस, आप मीडिया बंद कर देते हैं. बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू मी इज कि आपने एक लिस्ट बनाई है पाकिस्तानी एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज की, एंड यू यूट्यूबर्स. सेंड इट टू, या, एंड यूट्यूबर्स की, एंड यू सेंड इट टू मेटा एंड यूट्यूब एंड आस्क देम टू बैन इट, हम्म which, and I know in a hindsight it sounds hilarious and everything, but as somebody who believes in democracy and who does think that India has been one of the biggest democracy, and which all their flaws and all these problems that we have seen in last couple of years, but हमने growth भी देखी है उस democracy की वजह से. हमने देखा है कि उन्होंने जिस तरह से form की है अपनी, उनकी economical growth is that gave them a leverage during Cold War, कि वो उन्होंने किसी के साथ अलाइ नहीं किया था, ना यूएस के साथ ना रशिया के साथ. It is very interesting for me to see a country like that
to ban outside opinion to this extent, like outside opinion of people who are not even giving opinion on these topics. Like, I don't know, I can't even rationalize banning like न्यूज चैनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो कि इस बारे में बात करते हैं, या आपकी आर्मी के बारे में या आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, मुझे तो खैर वो भी नहीं समझ आती, बट इवन पीपल हु हैज नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दीज थिंग्स, but they're just हाँ, soft targets. Is it just like performative, do you think? Just to calm people down that देखें हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं. आई थिंक ये वही है कि आपने जो है ना वो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस को हाफ वे तो जाके मीट करना है ना, क्योंकि अभी तक आपने मिलिटरीली कुछ किया ही नहीं है, ठीक हम्म. है। तो अगर आपने इतनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करी थी, अब आवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि आप पता नहीं एटम बम चला देंगे, तो दैट मीन्स कि अब आपने उनको हाफ वे तो जाके मिलना है ना कि चलो यार हम एटम बम तो नहीं चला रहे, लेकिन हम लेट्स से हम इनको बैन कर रहे हैं, हम यहाँ से आर्टिस्ट को बैन कर रहे हैं, हम फलानी मूवी को नहीं लगने दे रहे। तो लाइक इन द इंटरिम आई थिंक उनका ये एक तरीका काइंड ऑफ एक रिएक्शन है कि लाइक अवाम को किसी तरीके से काइंड ऑफ काम किया जाए, एंड इन द मीन टाइम उनका जो भी लाइक इन द लॉन्ग रन या लेट्स से इन अ मंथ और 2 months टाइम उनका जो भी प्लान है एग्जीक्यूट करने का, if I don't know if it's to carry out some military operation और इस चीज से बैक ट्रैक करना है, वट एवर दैट इज, आई थिंक उस लाइक अगर वो चीज ड्रैग हो रही है तो इन द इंटरिम उनको कुछ ना कुछ देना था। आई थिंक ये सब कुछ उसके खाते में जा रहा है, और जो लोग इससे सफर कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कोलैटरल डैमेज है। अच्छा, I want to ask you a question जो कि थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड भी है, कुछ थोड़ा सा नहीं भी है. आ, दो ऐसे मुल्क जो कि मेल नरिशमेंट इंडेक्स के ऊपर पूरी तरीके से हर साल रैंक होते हैं. हम्म। आ, जिन मुल्कों में लिटरेसी रेट अच्छा खासा लो है, जहां पर एक सर्टन तबका है जो पॉवर्टी से लिफ्ट हुआ ही नहीं है, एक अरसा दराज गुजर गया. Yeah. And despite of a huge economical growth in India, which you cannot deny, you do see the kind of poverty they have is unmatchable. Like in Manmohan Singh's time, he said कि जो ये malnutrition index पे हमारी इतनी low ranking है, it's a national shame. What do you think goes in the mind of our politicians and our nations to be okay to feel like every few days be such big warmongers? And I understand that in sentiment in Pakistan is definitely lower than it was, than it used to be. But what do you think is a ड्राइविंग फैक्टर इन इंडिया कि इतने मसले होने के बावजूद आपके पास वॉर मॉन्गरिंग का इतना वक्त है, इतनी एनर्जी है? आई थिंक वो जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो थ्राइव करती है इन चीज़ों पे। लाइक लेट्स अगर ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस का नतीजा ही था, ये जो इंसिडेंट हुआ है कश्मीर के अंदर, जिस तरह की गवर्नमेंट, जिस तरह की पार्टी इंडिया में रूल कर रही है इस टाइम पे, दे वुड ट्राई टू फुली कैपिटलाइज ऑन दैट, हम्म. अपनी अपनी लाइक सपोर्टर बेस को दिखाने के लिए, बिकॉज ये बेसिकली प्रॉब्लम होता है जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स होती है ना इस तरह से, और स्पेशली राइट विंग पे, उनको लाइक उनको तो ये हर तरह से सूट करता है। उनको पॉवर्टी पॉवर्टी साइड पे लेट्स से आप 10 basis point 100 basis point फर्क डाल के, आई डोंट थिंक कि उनका माइंड इस तरह से प्रोग्राम भी है कि अगर वो ये चीज़ लेट्स से अचीव कर भी लें, आई डोंट थिंक उनका माइंड इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि ये चीज़ वो अपने सपोर्टर को सेल कर सकते हैं। सो हम्म. दे आर गुड सेल्समैन फॉर अ वेरी टाइट नीश ऑफ प्रोडक्ट, और उनकी प्रोडक्ट यही है जो वो हम्म. बेच रहे हैं।
सो आई थिंक इंडिया की साइड पे हुआ। पाकिस्तान की स्टोरी, पाकिस्तान जितना मर्जी हम लाइक उसमें कह लें कि एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पे या वट एवर, उसकी जो सबसे बड़ी मैं एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान में, अगर हम शुरू से देख लें, पिछले 30 40 50 साल उठा के देख लो पाकिस्तान में, जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेती हैं वो कौन है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो पीपल्स पार्टी है। ये तीन ऊपर की या पार्टीज है ना, इनमें से किसी का भी एंटी इंडिया एजेंडा नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। ये तीनों जो हैं वो लाइक इंटरनल हमारी जो सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस करती हैं कि हमारे करप्शन है, हमने इसको ठीक करना है, हमने पॉवर्टी को ठीक करना है, हमने वो करते हैं या नहीं करते, दैट्स लाइक या सेपरेट थिंग, लेकिन वो इस चीज के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी उनको वोट करती है। दैट टेल्स के पाकिस्तान की साइड पे एटलीस्ट एंटी इंडिया एजेंडा इतना सेल गवर्नमेंट नहीं के होता। अंदर एपिटाइट नहीं है कि आप उसको एंटी इंडिया एजेंडा सेल करें यहाँ पे। इंडिया में ऑन द अदर हैंड हमने देखा है कि अब आई थिंक उसकी एक वजह ये है क्योंकि नॉर्मली लाइक हमने जो देखा है या हमें बताया गया है वो ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर लाइक उसके अंदर एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है कि अगर चीजें हम्म। साइडवेज जा रही हों तो ये लाइक निज़ाम इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है कि ये अपने आप को खुद सेल्फ करेक्ट करता है। हम्म। इस केस में हमने ये देखा है कि मोदी की गवर्नमेंट है लाइक बार बार रिपीटेडली आ रही है। हाँ, लास्ट इलेक्शन इस लिहाज से लाइक काइंड ऑफ हौसलामंद था कि उन्होंने लाइक अपनी कुछ जो एक्सपेक्टेड सीट्स थी उससे बहुत कम सीट्स उन्होंने ले ली। हमें ये दोबारा एक्चुअली ये चीज नजर आई कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना ये किक इन कर रहा था, और वो जो हम्म। हमने सुना है कि सेल्फ करेक्टिंग दो स्लोली हो रही है लेकिन इंडिया के केस में, बट स्टिल इट्स हैपनिंग। या बट लार्जली चीज ये है कि लाइक हमने 3 बैक टू बैक गवर्नमेंट्स देखी हैं जिसके अंदर एक एक्सट्रीम राइट विंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रिपीटेडली आ रही है। दो हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि उनकी पावर डिमिनिश हो रही है। आई होप इट कंटिन्यूज एंड we we see basically democracy doing its magic. या आई थिंक आई वुड रिकमेंड जो है कुणाल कामरा की, आज मैंने दो पॉडकास्ट देखी हैं। ही ब्रिंग्स इन वंडरफुल पीपल हु टॉक्स अबाउट हिस्ट्री सो वेल। उनमें से एक आई थिंक आयुष मुखर्जी, ही इज हिस्टोरियन, और वो उसके ऊपर बात कर रहे थे कि जो नेहरू का पूरा टाइम है एंड हाउ जो है आपके पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल बिल्डिंग हुई थी, एंड द रीजन कि जो उस टाइम पे ग्रास रूट चीजें पे फोकस किया गया था ताकि आप सेल्फ सस्टेन बने, तो आपको लोगों की साइड ना लेनी पड़े इस तरह के केसेस में। दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से, एंड देन आई वाज फैक्ट चेकिंग एवरीथिंग ही वाज सेइंग, एंड इट्स अमेजिंग हाउ एक्यूरेट ही वाज ऑन एवरीथिंग। एंड कि जब पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट होते हैं तो उस टाइम हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो इंडिया साइड पे 32 ईयर्स थी और पाकिस्तान साइड पे 26 ईयर्स थी। एंड आपने देखा है कि एक a lot happened from there to where we are right now. So I think what interesting for me is in India's case is कि आपके पास एक and again these two people are not perfect, like Gandhi and Nehru are not perfect. Our side, like हमारे साइड पे लियाकत अली खान, जिन्ना, they were not perfect people, लेकिन of course there was vision, there was something going on. एंड जब आप उसको देखते हैं, आप उस सेंटिमेंट को देखते हैं, तो द सेंटिमेंट ऑन देयर साइड वाज वेरी मच अगेंस्ट कम्युनल पॉलिटिक्स। एंड द रीजन कि उन्हें मसला भी हमारी साइड से ये था कि तुम लोग, हमने कम्युनल पॉलिटिक्स की है, हमारी साइड पे पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन रिलीजन, और वो बड़ी सेकुलर पॉलिटिक्स के फेवर में। बट दैट डिडंट लास्ट इवन अ ईयर। उनके साथ भी वही हुआ है ना, गांधी वाज किल्ड Hmm. and by people who were in favor of communal पॉलिटिक्स। और वो और उसमें भी जब ये सारा पूरी चीज चल रही है तो ये स्टेटमेंट आती है नेहरू की तरफ से कि ये जो है ये कोई पागल बंदा नहीं था जिसने कत्ल किया है गांधी का, Hmm. ये कम्युनल फैशिज्म है। अब एज कम्पेयर टू अस, हमसे आज तक उस बारे में वो उस टाइप पर बात नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं और हमने देखा है कि हमारी साइड पे भी कम्युनल फैशिज्म है, हमारे यहाँ भी ग्रुप्स के दरमियान तासुब है और उसी हिसाब से वो पॉलिटिक्स हो रही है। तो फॉर मी जो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है वो यही थी कि जो एक सर्टेन, लाइक, फॉर अ कंट्री विच वेंट गो फ्रॉम दिस प्रोग्रेसिव सेटअप
to boil down to this extremism is very interesting. Kyunki, yes, at the end of the day, you favor democracy and it should take its or, but it's very interesting for me कि एक मुल्क एक अच्छी खासी progressive psychology से start होता है, but it cannot even sustain. Maybe the theory that British imperial system has is that this area is not a nation. It will always be the bunch of tribes. So yeah, I guess I hope everything stays well. और दोनों साइड से रिस्ट्रेंट शो किया जाए और सिचुएशन कहीं आगे नहीं जाए. हाँ, And we मैं अगले wouldn't be बयान का वेट कर रहा हूँ जब कोई कहेगा कि अगले 24 से 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है. वो फिर आप ट्विटर पे जाके बैठ जाए, कोई ना कोई जरूर कह रहा होगा ये. वहाँ कोई एक भाई हैं, वो आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट वो हर रोज एक ट्वीट करते हैं कि आज ये शहर वाले पाकिस्तान में ना सोएं और आज ये शहर वाले ना सोएं. हाँ वो कोई हाँ या आई नो हु यू आर टॉकिंग तो अबाउट. किसी ने कहा था कि एक दफा टाइम टेबल एक ही दफा दे दें, क्या रोज रोज बता रहे हैं. हाँ या तो yeah, hopefully things will fall back in place, और जो हमारा dysfunctional relationship है with each other, it will stay the same. get better. So get better. Thank you so much, Tausif, for this conversation, and Yeah. we will have a conversation in another episode. Hopefully Sure. not about this. Yeah, thanks. Thanks.